दिख गए और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में इंडिया को शिकस्त दे दी है। और 192 रन बने नहीं, चौथी इनिंग के हिसाब से 192 बहुत होते हैं, 4 विकेट तो कल ही गिर गई थी, लेकिन ये रन बनने चाहिए थे भाई, और जरूर बनने चाहिए थे। इंडिया के पास एक ही चीज थी, वो बैटिंग थी। और वो स्टोरियां आज वैलिड होंगी जिन पर 3-4 दिन पहले बात कर ली गई थी। नथिंग अगेंस्ट विद करुण नायर या नथिंग पर्सनल विद करुण नायर। एक आदमी ने डोमेस्टिक में जितने भी रन्स दागे, वो किस फॉर्मेट में ज्यादा थ्रेटनिंग चल रहा था, वो खेल किस नंबर पर रहा था, ये तो देखो। एक नौजवान जो शायद इंडिया को 12 साल 15 साल सर्व करेगा, मोस्ट टैलेंटेड बंदा रैंक्स में, वो पहले टेस्ट में उसके सामने लोग ताश के पत्तों की तरह भी बिखरे, मसले भी हुए बैटिंग पैराडाइज पर, वो 2 बार अच्छे रन्स कर गया। उसका नंबर है ये, ओपनिंग और वन डाउन स्लॉट। साई सुदर्शन को हटा दिया, करुण नायर ने मैच नहीं हरवाया इंडिया को, लेकिन उस जगह से शायद किसी के 40 आ जाते, इंडिया आराम से मैच जीत जाता। वो उस नंबर पे सेटल ही नहीं हुआ क्रिकेट में इन दिनों। जब वो इंडिया के लिए रन्स करके गया था तब वो ऊपर खेलता था, जब वो कमबैक कर रहा है तो वो नीचे ज्यादा प्रेफर कर रहा है बैटिंग करना। 6 से उठा के भाई कि तुम्हारे घर की टीमें ऊपर कर दो भाई, कर दो ऊपर। बहुत सारे रविंद्र जडेजा को हमारे पास से भी बहुत सारी बातें आती हैं, अगर वो 61 रन बनाकर ये काम नहीं करता तो कितने रन से मैच हारते आप। 7 वालों ने भी जोड़े, 100 रन पे फेंकते आप। 100 रन की टीम नहीं थी आपकी, कम से कम भी। अच्छा, अब पहले टेस्ट में अगर साई सुदर्शन को खिलाना गलत फैसला था, तो अब करुण नायर को बिठाना भी गलत फैसला होगा। अब तो पूरी सीरीज दो उसको भाई, क्योंकि आप बीच सीरीज में से अगर आप हटा देंगे तो इसका मतलब है जो पहले आपने फैसला किया था आप दे दो, ठीक है, उस फैसले पे नजरसानी। तो अब साई सुदर्शन वाला मैटर तो सीरीज के बाद ही देखा जाएगा। उसको जब आप मौका दें, पूरी सीरीज के लिए दें, 3 मैचेस की हो, 4 कॉन्फिडेंस की वजह थी उसकी, उसको खिलाना था ना इंग्लैंड में ताकि वो आगे आता। मगर ये टेस्ट मैच खासतौर पे लॉर्ड्स का जी, इसमें जो उभर के सामने आया वो वही पुराना आदमी है जिसका नाम बेन स्टोक्स है। बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन फाइटर, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बैटर और बेहतरीन बॉलर बन के प्लेयर ऑफ द मैच हो गया। और डेफिनेटली कि जब आज सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा कि यार तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया, मतलब वो जो रिएक्शंस बने उससे बेन स्टोक्स भी जागा। और फिर उसके बाद उसने उन तमाम लोगों को झिझोड़ा कि भाई कार्स तू क्या कर रहा है, तू बेकार कुछ ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, स्टोक्स तू क्या कर रहा है, तू भी कुछ करता हुआ नजर आ। और आज खुद 5वें दिन उसने 10 ओवर फेंक कर एक ही स्पेल में उन तमाम दावों की कली खोल दी जो उससे एसोसिएट की जाती थी कि वो रिलैक्स करता है, 4-5 ओवर करता है, साइड में हो जाता है, बेकारी के आगे बॉडी एग्रेशन देख रहा होता है, और फिर बॉलिंग के अंदर कोशिश उसकी ये होती है कि किसी ने की तरह प्रेशर बना के रखे। तो बेन स्टोक्स ने तो अपनी कप्तानी से प्रूव कर दिया, जो कि गिल के सामने बहुत ही सीनियर है। गिल पे मैं जिम्मेदारी नहीं दे रहा कि गिल जिम्मेदार है, कप्तानी पे तो ज्यादा मसला नहीं हुआ, मगर 192 रन इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को, जिसमें आपने नीचे 2 ऑलराउंडर भी रखे, वॉशिंगटन सुंदर और साथ साथ जडेजा, इनकी बैटिंग डेप्थ आपने बढ़ाई ना। आपने एडबेस्टन टेस्ट जीतने के बाद ये प्रूफ किया कि यार हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बस ये कि प्रसिद्ध को बिठा के बुमराह को लेकर आ जाएंगे। बुमराह ने इस मैच में भी सबसे ज्यादा विकेट ले ली, तो मैं लेकिन बुमराह के आने पे एक और टेस्ट हार गया इंडिया। 192 रन्स भी इंडिया की ये बैटिंग लाइनअप नहीं कर सकती। तो फिर भैया आप वो कौन सी बैटिंग लाइनअप होगी, मुझे एक बात बता दे, जिससे आप 100। अबे यार ये मत कहना कि यार लॉर्ड्स में बड़ा मुश्किल होता है। मेरी आवाज बैठी हुई वरना मैं ज्यादा लॉर्ड्स में जरा मुश्किल होता है, लॉर्ड्स में जरा मुश्किल होता है चेस करना। गिल ने भी बहुत सारी जगहों पे 4th इनिंग में हमने भी कल कहा था कि 250 रन पे मौत हो जाती है, लेकिन आपको तैयार तो 250-260 के लिए भी रहना था, क्योंकि सामने वाली टीम इंग्लैंड थी। ये तो आपके बॉलर्स पकड़ गए, 20-30 रन पूरा कारनामा कर दिया। 200 के अंदर तुम्हें दे दिया, प्लेट में रख के दिया था मैच। ये मैच हारने वाला नहीं था, भारत का बिल्कुल हारने वाला नहीं था। कैसे मुमकिन है कि यार आप 10 ओवर के अंदर 3 गिर जाए गली कल में। आज आप शुरू में ही लंच से पहले ही लोगों को बता दें कि हमारी चड्डी फट रही है। तो मैं ये कह रहा हूं, राहुल ने फिर 39 किए। अगर 100 रन सिर्फ राहुल और जडेजा के तो ये 92 रन कैसे नहीं हुए? मेरा सवाल ये है कि अब यहाँ पर प्लानिंग का फुकदान आ गया, गिल का फुकदान नहीं है। अबे गिल पे तो सवारी की जा रही है,
प्लानिंग का फुकदान है, यानी कि आपने जो बैटिंग डेप्थ अपनी बढ़ाई सुंदर को रखने के बाद, उससे मैसेज यही गया ना, हमने इतनी लंबी बैटिंग इसलिए लिए कि कहीं फंस जाए तो निकल जाए। अबे ये तो गले में फंसने वाले रन भी नहीं थे, ये तो वो रन थे जो लंच के बाद अगले 5 ओवर में कर लेने थे आपने। बल्कि अगर पंत रुकता तो शायद आपको लंच तक आते आते 10-15 रन चाहिए होते लंच के बाद जीतने के लिए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बॉल होल्ड कर रहा था भैया। आज बॉलर्स बॉल लेके नहीं भाग रहे थे, आज वो तोप का गोला लेके भाग रहे थे। भले वो बशीर हो, भले वो रूट हो, भले भले वो ब्राइडन कार्स हो, या भले जोफ्रा आर्चर को देखिए यार, उसने उकसाने की कोशिश करी। पंत ने जो उसकी यूटिलिटी है, जो वो हमेशा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है कि अपने एग्रेशन से बॉलर को थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा सा पीछे हट के, थोड़ा सा यूं करके, थोड़ा सा ऊपर से निकाल के, उसकी ये है यूटिलिटी है उसकी। मगर वो आज उसमें नाकाम रहा। खूबसूरत बॉल था, पढ़ने के बाद इतनी जल्दी अंदर आया। 91 का उसने बॉल मारा था कि पल देखते रह गया, गिल्ली पे लगा और वो गई गिल्ली उड़ती है हवा से। बातें ये मैं नहीं कह रहा, ये रवि शास्त्री कह रहे हैं कि विकेट्स लाइक वॉकिंग, मतलब भागती भी जा रही है विकेट। तो उसका आज जो आर्चर के हाथ में बॉल था, वो आप बड़े लकी रहे कि जडेजा बचे, लकी रहे कि केएल राहुल बचे, लकी रहे कि एनकेआर बचे। मगर उस लक से आपको थोड़े थोड़े रन आते रहे। जडेजा अकेला लोन फाइटर आपको इसलिए नजर आया कि जडेजा ही एक आपका केएल राहुल के बाद, मैं तो ये सोच रहा था केएल राहुल आखिर में बचेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बेहतरीन विकेट थी। अभी तुमने रोकना ही तो था, आज तो हिलाना ही नहीं था, रोकना मुश्किल हो गया। बॉल वो चेक किया था आपने, बेन स्टोक्स का, जिसने राहुल की विकेट आई है, अबे बाहर पड़ा है पिच के और वो अंदर घुस गया जिप करके। तो यार राहुल को ऐसी बॉल डिफेंस को बीट कर सकती थी, राहुल के जिस तरह वो खेल रहा था। एक सच्ची बात है कि वो खेल बड़ा अच्छा रहता, और हम हमेशा कहते हैं कि केएल राहुल के दूसरी इनिंग के रन्स मैटर करेंगे, जैसे गिल ने की है, जैसे पंत करता है। उसने कंसोलिडेट अगेन किया पहली इनिंग की फॉर्म को। शायद प्रोग्राम का कोई क्लिप विलिप सुन लेता हो वो, मेरा अपना मानना ये है, देखो जमाना तो शायद वीपीएन का है वहां पर, लेकिन बहरहाल वो सुन लेता हो तो जो है वो सुन तो ली जाती है। मेरा अपना मानना ये है कि यार जब एनकेआर खेलने आया था, उस वक्त जडेजा को थोड़ा सा चार्ज करना था। जडेजा बहुत ज्यादा डिफेंसिव चले गए, बहुत ज्यादा डिफेंसिव किया। इवन बुमराह, जिसने आज टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 90 मिनट्स वो पहले खेल चुका था यही इसी ग्राउंड के अंदर, मगर आज 100 मिनट से ज्यादा खड़ा रहा वो। ठीक है, 5-6 रन, 8-10 रन उसने जरूर बनाए बुमराह ने, मगर उस टाइम पे जडेजा को कुछ कैच कर लेना था। जडेजा ने असल में बहुत लेट कर दिया आते आते। ठीक है, एक छक्का भी उनका उसके अंदर है, मगर ये कि जडेजा के होते हुए आपको याद आता है कि एकदम जैसे व्हाइट बॉल का मैच चल रहा है और बिल्कुल करीब है, आप विकेटें कम रह गई है, रन भी चाहिए आपको, और फिर जडेजा वहां से उड़ा रहे खड़े होके। तो जडेजा में वो फायर नजर नहीं आया, जबकि इस जगह कोई सुंदर टाइप का या पंत टाइप का लेफ्टी आपको होता ना, जो कोशिश करता रोकने की भी। और उसके बाद ये देखो सुंदर वाला जो आउट है ना यार, वो बड़ा लकी जो इंडिया ने अपना बैलेंस रखा, उसकी तारीफें हुई। पर एक लाइन आपको याद होगी कि हमने कहा था कि इन जनरल इंडिया एक मुस्तनद बैट्समैन शॉट जा रहा है, और जब ऑलराउंडर्स 3-4 हों और आपकी 5 विकेटें गिर जाएं, तो आपके अक्सर ऑलराउंडर्स फेल हो जाते हैं। एनकेआर फेल हो गए, अगेन उनसे रन बड़े नहीं हो रहे। 53 बॉले 13 रन, 54 गेंदों पे उससे अच्छी रेजिस्टेंस दिखा दी जसप्रीत बुमराह ने, जो खड़ा हो गया जडेजा के साथ के नहीं यार शायद कुछ हो जाए। लेकिन जडेजा को समझना ये था, जडेजा को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, जो कंडीशन थी, जो पिच की सिचुएशन थी, लेकिन जडेजा को समझना सिर्फ एक चीज थी कि ये रन जडेजा ही बनाएगा। तो जडेजा थोड़ा सा और चांस लेते, शायद इंडिया 22 की जगह यार 52 रन से हार जाता, 42 रन से हार जाता। लेकिन विकेट कंडीशंस, इंग्लैंड ने जो प्रेशर बनाया हुआ था, बेन स्टोक्स जब बॉलिंग करते हैं, अक्सर मैंने कहा कि कुछ फ्लैट ट्रैक्स पर हैवी बॉल्स करने की सलाहियत है उनमें, वो एकदम से मेहनत करते हैं। 3 विकेटें, और ब्राइडन कार्स ने कल डैमेज दिया। लोग बड़ा कह रहे थे ब्राइडन कार्स की बॉलिंग, मैंने कहा था ये आदमी सेटल इन हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में। ये बैटिंग भी करके गया इस मैच में, पिछले मैच में क्रूशल रन्स करता है, 50 भी करता है, गुड इनफ बॉलर है, सीख रहे। इंडिया की ये हार इसलिए वनरेबल है कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में तजुर्बा नहीं था। आर्चर जरूर मौजूद था, लेकिन वोक्स के साथ फिर आप देखें तो आर्चर भी कब से आया है। उसके बाद बेन स्टोक्स को आप देखें कि उसे बॉल करनी पड़ी। 3 विकेटें आपने इंग्लिश कप्तान को दी हैं, वो लेते हैं 2-3 विकेटें, लेकिन ये हुआ क्यों?
क्योंकि देखें ये ना विराट कोहली है ना जिनकी रान है, मैं वो प्लेयर बता रहा हूँ, अभी मैं नाम नहीं प्लेयर बता रहा हूँ कि हाँ 192 देखे तो हेयर एंड देयर ये समझ जाएंगे कि यार विकेट पे स्टे करो, कोई 30-40 सब करो तो निकल जाएगा मैच, लेकिन इसी तरह विकेट्स ही होती है। देखिए टेक अवे असल में मैच कल निकल ये आता जब 4 विकेटें गिरी, 4 विकेट। दूसरा ये कि आज देखिए आज मेरी ये फीलिंग थी कि काम उतर गया है भाई, जब 58 पे 4 आउट हुए, सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि जो ओवरनाइट लोग थे केएल राहुल साहब थे और उनके साथ गालिबन रविंद्र जडेजा आ गए थे, पंत। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आकाशदीप का तो नाइट वॉचमैन का जब काम उतरा तो ऋषभ पंत और केएल राहुल, सिर्फ अगेन यही था कि पंत फेल ना हो जाए, पंत कर दे 40-50 तेज रन। नहीं मैं इसलिए कहते हैं पंत एक कैफियत है, पंत के रन्स में हमेशा जीत होती है। अगर यहाँ पंत का 40+ भी आया हुआ होता, 22 रन को ना देखे 40+ आया होता, समहाउ इंडिया मैनेज कर जाता है ये चीज। 192 पे हार, ये विकेट सही थी, इस वक्त बॉलर्स को भी मदद थी, सब था, डे की विकेट थी, ये थी वो थी, लास्ट कपल ऑफ डेज थे इस विकेट में, लेकिन याद रखिए ये मैच इंग्लैंड ने जीता कम है, इंडिया ने हारा ज्यादा। देखिए छोटी छोटी चीजें फील क्वेश्चन वापस आ जाएगा इंडियन कोच पर, कप्तान से ज्यादा आएगा उसके रीजन पे, क्योंकि जो इंडियन कोच हैं गौतम गंभीर साहब, उन पर टेस्ट क्रिकेट को लेकर सवालात मौजूद हैं, और सवालात उठाते कौन है? सुनील गावस्कर जैसे ग्रेट्स, एक का नाम लेती हो सकता है और भी लोग कहते हो भारत में, यानी हम नहीं आप नहीं, सुनील गावस्कर जैसे ग्रेट्स के टेस्ट क्रिकेट में उनकी क्रेडिबिलिटी स्पेशली ओवरसीज क्या बनती है। देखिए एक ही आदमी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था बेन स्टोक्स से, मैंने आपको बताया था, आज अभी जैसे आज शुभमन गिल ने बैठने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार जडेजा बहुत अच्छा खेले और ये दुनिया मानती है, बेस्ट इनिंग है उसकी, ठीक है। मेरी कोशिश ये थी कि मैंने हमेशा जडेजा को इस बात पे क्रिटिसाइज किया बैठ के कि यार कोई एक इनिंग उसकी दिखा दो, आज वो उस एक इनिंग की तरफ जा रहा था, और मैं ख्याल में यार वो अगर जडेजा आज कामयाबी दिला देते टीम इंडिया को तो मैं ख्याल में ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी होती जडेजा के करियर के लिए भी और वैसे भी लॉर्ड्स के अंदर, मगर ये कि वो वहां तक ना हो सके और सिराज